फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का वेलकम, स्वागत, खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती। ये दोस्तों बिहार GS 2 टेस्ट में आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक जो हमारे चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तमाम व्यूअर से ये स्पेशली जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और खासकर बात है बिहार AP एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में मैं मेंस की भी प्रिपरेशन एक डेली क्वेश्चन डालूंगा। उसके बाद मैं दोस्तों UPSGS पर लग जाऊंगा। एवरीवन दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। टॉपिक ये है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, आपको पता है क्या? भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? कांडला है, ठीक है, कोचीन है, पारादीप है, मर्मागोवा है। कौन है? पहला सवाल का सही आंसर क्या है? तो पहला सवाल का सही आंसर C है, पारादीप। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? क्या है? विशालतम हिमनद पूछा है तो साइसिनी, A, B गंगोत्री, C जेमू, D सियाचिन। तो दूसरा का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो दूसरा का सही ऑप्शन जो है D सियाचिन होगा। ओके, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में प्रतिशत किस अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसमें कुल जनसंख्याओं के प्रतिशत से न्यूनतम है? यानी 2011 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कौन से स्टेट में जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से मिनिमम है, न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, A बिहार, B C तमिलनाडु, D केरल। तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है A उत्तर प्रदेश। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कानारिच, A हाम्बोल्ट, B आयोसो, C अगुलुहास। तो चौथा का सही ऑप्शन कौन सा है? तो चौथा का सही आंसर जो है शीत महासागर अगुलुहास नहीं है, कानारिज है, हाम्बोल्ट है, आयोसो है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या करना है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5वां का कौन सा सम्मिलित नहीं है देखता है। शिवकला तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये सही है। बामडीला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये सही है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है, मेघालय में नहीं पड़ता है। जो जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सही है और C गलत है। ओके, निम्नलिखित में से किसे यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है? अब बात कर रहा है यूरोप में जो है तेल की राजधानी कहा जाता है। बेलफास्ट, A एबरडीन, B C लीड्स, D लिवरपूल। सही ऑप्शन 6 का क्या होगा? तो एबरडीन को जो है यूरोप का तेल का राजधानी कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश में सीमा इजराइल से लगी हुई है? को ये क्वेश्चन जो है UPPCS में आया है, कौन सी देश जो है सीमा जो है इजराइल से लगी हुई है? तो 7वां का आप जब मैप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता होगा कौन कौन सीमा किस देश से जुड़ी हुई है। तो पहला है लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र। ये तीनों जो है इजराइल की सीमा से जुड़ती है। ओके, तो पहले ही ऑप्शन सही है, A सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ब्राज़ील में विशालतम कहवा बागानों कहा जाता है? यानी ब्राज़ील में जो है क्या है, विशालतम जो है कहवा का बागान कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में काफ़ी भी पैदा होता है। ओके, ब्राज़ील में गन्ना का उत्पादन पहले स्थान पे है। ओके, तो 8वां का सही उत्तर कौन सा होगा? तो फाजेंडा है। सही उत्तर जो है फाजेंडा है। कहवा का बागान को कहा जाता है फाजेंडा। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या है सही सम्मिलित नहीं है? अब 9वां का सही सम्मिलित नहीं है। गिनी बिसाऊ ये सही है। ताइवान तापाई ये सही है। निकारागुआ मानोगुआ ये सही है। मालदीव मालवो ये सही नहीं है। तो D ऑप्शन जो है मालदीव मालवा
सही नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर दीजिए। ओके, 10 का सही उत्तर देना है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। अब 10 का कहता है पश्चिम घाट, तो पश्चिम घाट कहाँ से है? पश्चिम घाट को कहते हैं कुमारी, ठीक है। अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान तो 2 होगा, बलतरे होगा। उत्तर पूर्वी भारत को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी भारत को तो है झूम कहेंगे, और उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो है डहिया कहेंगे। ओके, जो स्थानीय खेती का कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत को झूम, पश्चिम घाट के कुमारी, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के क्या कहते हैं? डहिया। ओके, अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों को उपयोग में सही क्रम में लगाइए। सूची एल्युमिनियम कंपनी और सूची स्थित सेकंड है। अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कौन सा होगा। तो बालको कहाँ है? बालको जो है मिलाओगे कोरबा से। कहाँ है बालको? कोरबा। ओके, अब बात करते हैं हिंडोलोका कहाँ से होगा? तो हिंडोलोका जो है रेणुकूट। अब बात करते हैं किसका बात करते हैं? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की बात करते हैं, तो कहाँ से होगा दोस्तों? बताइए कहाँ से होगा 11 का? तो 11 का जो हिंडोलोका कंपनी है ये कहाँ? रेणुकूट होगा। उसके बाद में इंडियन कंपनी कहाँ होगा? वो हीराकुंड में होगा। नालको कहाँ होगा? तो नालको जो है 2 में होगा, कोरबा से। ओके, तो सही ऑप्शन जो है इसका बी आता है। 2 3 4 2 4 1 3, यानी बालको 1 का 2, कोरबा बालको का 1 2 कोरबा आता है। फिर उसके बाद में हिंडोलोका BK4, जो BK4 रेणुकूट आता है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी यानी सी का जो है 1 आता है, हीराकुंड में आता है। और डी का क्या आता है? 3, डी का इंडियन नालको का कोरापुट। ओके, नालको का कोरापुट। अब बात करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। ओके, अब 12 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो खार्तूम, ब्रजवेला, रॉटरडम, पेरिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो खार्तूम में क्या है? नील कहाँ है? नील नदी कहाँ है? आपको मिस्र में है। ब्राज़वेल, तो क्या है ब्राज़वेल? जेरा है ब्राज़वेल। रॉटरडम क्या है? रॉटरडम जो है राइन है। पेरिस में क्या है? पेरिस सैन। ओके, तो सही आंसर जो है इसका ए है। सही ऑप्शन इसका ए के 2, बी के 1, सी के 4, डी के 3। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन नहर दक्षिण जर्मनी के निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? 13 का वाल्डोन नहर, बी साल्फे सेंटी मारी नहर, डी लुडविग्स नहर, डी सफ़ेद सागर नहर। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर जो है डी होगा, सफ़ेद सागर नहर। ठीक है, अब बात करते हैं सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों का सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट जलप्रपात, तो सूची सेकंड नदी। ओके, अब जलप्रपात की बात करना है 14 का जो है। अब बात करते हैं दूध सागर कहाँ है? तो ए के 4। ओके, दूध सागर मांडवी में, तो यहाँ भी 4 मिलता है, यहाँ भी 4 मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं डुडमा कहाँ पड़ेगा? तो डुडमा का देखते हैं कहाँ पड़ेगा। तो डुडमा का जो है यानी डुडमा जो है 2 मच्छकुंड, तो यहाँ 2 भी कट गया, यहाँ भी 2 कट गया। ठीक है, मच्छकुंड पड़ेगा। अब उसके बाद में अब क्या करेगा कि गोकाक कहाँ पड़ेगा? तो गोकाक का जो है 3 शरावती में पड़ेगा, तो 3 यहाँ भी कट गया। ओके, 3 यहाँ कट गया, तो सही आंसर जो है इसका कौन सा होगा? बी होगा। और जोगा का क्या होगा? जोग का घाट प्रभाव होगा। ठीक है, जोग का क्या होगा? घाट प्रभाव होगा। तो सही आंसर जो है इसका बी होगा। ठीक है, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शैलो क्रम में कौन सा भारत का 90% अधिक कोयला प्रदान करता है? यानी
शेल क्रम में भारत में 90% जो है अधिक कोयला प्रदान करता है। कौन करता है क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही जो है गोंडवाना क्रम है। कौन सा है? गोंडवाना क्रम है। ओके, निम्नलिखित में से लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र में समीप है? यानी निम्नलिखित में से लोहा इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र में समीप नहीं है? ए जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम। तो 16 का क्या होगा? 16 का सही आंसर जो है क्या होगा बताइएगा? 16 का जो है समीप नहीं है, तो सलेम नहीं है कच्चे माल के लिए। जमशेदपुर है, राउरकेला है, दुर्गापुर है। ओके, लाल सागर का एक उदाहरण क्या होगा? ज्वालामुखी घाटी, अपर्दित घाटी का, अवच्छेद द्रोणी का, यू आकार घाटी का। तो 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 17 का सही आंसर जो है सी होगा, अक्षीय द्रोणी का अक्षीय द्रोणी का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से जो है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। अब 18 का सही उत्तर दीजिए। तो कौन से होकर जो गुजरती है? तो क्या 1, 2, 4 यानी एक गुजरात, ठीक है, और उसके बाद में 2 छत्तीसगढ़, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो ये तीनों स्टेट में गुजरती है, यानी 1, 2, 4 उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में भी जाती है, झारखंड में भी जाती है। ओके, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। पहाड़ियों के जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो पहले क्या आएगा? गारो, खासी, जैंतिया, नागा। गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ये 3 जो है क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर कहा जाता है। पहले क्या पड़ेगा? गारो पड़ेगा, दूसरा खासी पड़ेगा, जैंतिया, नागा। ओके, और पूर्व से नागा, जैंतिया, खासी, गारो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? तो 20 का सही आंसर जो है क्या होगा? इडुक्की तापीय शक्ति का गा है, साबिगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो सही सम्मिलित है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो 2 सही सम्मिलित है, यानी साबिरगिरी जल विद्युत परियोजना है, और उसके बाद में घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो कोट ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी होगा, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। ओके, अब आती है संविधान के अनुच्छेद 162 शीर्षक का संबंध निम्न से कौन सा सही है? यानी क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है यहाँ पढ़ना है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर जो दी है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यानी 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ओके, आर्टिकल जरूर याद होना चाहिए, पूरा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर के विदर्भ को खजुराहो के रूप में जाना जाता है? खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का भीमशंकर, खजुराहो के रूप में भीमशंकर जाना जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित अभिलेख सही सम्मिलित नहीं है? अभिलेख और शासक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो नासिक जो है गौतमीपुत्र है, यह सही है। हाथी गुम्फा खारबेल है। भितरी पुलकेशन द्वितीय है। गिरनार रुद्रदामन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर डी सही नहीं है, यानी नासिक गौतमीपुत्र है, हाथी गुम्फा खारबेल है, भितरी पुलकेशन द्वितीय है, और गिरनार सही नहीं है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। सूची नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। और क्वेश्चन नंबर 25 का है, 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर देखते हैं। तो ये देखते हैं 25 का, यानी लाकुलिस क्या होगा? सुनिवाद होगा, ठीक है, सॉरी लालकुलिस क्या होगा? तो लालकुलिस जो है सुनिवाद नहीं होगा, लालकुलिस जो है पशुपथ होगा, ठीक है, क्या होगा? पशुपथ होगा। और उसके बाद में जो है बीक
नागार्जुन, नागार्जुन का क्या होगा? शून्यवाद होगा, नागार्जुन का शून्यवाद होगा। भद्रबाहु का क्या होगा? जैन होगा। और गौशाल का क्या होगा? आजीविका का होगा। नहीं, लकुलिश की क्या होगा? पशुपत। नागार्जुन का क्या होगा? शून्यवाद होगा। भद्रबाहु का क्या होगा? जैन होगा। गौशाल का क्या होगा? आजीविका होगा। तो सही उत्तर है 3, 2, 4 और क्या मिला? 1। तो उत्तर बी सही है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो कौन किया है? तो अब बात करेंगे विक्रमशिला 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 26 का सही आंसर जो है आपके क्या होगा? डी होगा। धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल ने किया था। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? दोस्तों मैं भी चिश्ती हूँ, इसमें यह कहा गया कि किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? अब बताइएगा। मोइनुद्दीन, फरीउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन। तो 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 27 का सही आंसर जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया। ओके, निजामुद्दीन औलिया का जो कहाँ मज़ार है, इनकी दरगाह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ओके, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? 28 का जो है शाहजहाँ होगा। शाहरुख नामक सिक्का जो है शाहजहाँ ने चलवाया था। ओके, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म त्रिरत्न को जो है बौद्ध धम्म संघ कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोटों को सही उत्तर चुनिए। अब 30 का क्या होगा सही आंसर जो है दोस्तों? तो 30 का सही आंसर जो देखेंगे तो रणथंभौर, रणथंभौर तो कहाँ है? तो रणथंभौर जो है 3 हमीरदो। कहाँ है? हमीरदो। एक मिनट, रणथंभौर क्या है? हमीरदो। उसके बाद में बात करते हैं देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है? देवगिरी जो है राणा रतन सिंह, देवगिरी सी का 2 राजा रायचंद्र, गुजरात करदेव। तो सही आंसर जो है डी 3, 4, 2, 1। ओके, 3, 4, 2, 1 मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यात्री और देश कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये लगाना है। इब्ने बतूता कहाँ? मोरक्को पोल, अब्दुल रज्जाक, न्यूजिन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 31 का सही आंसर क्या होगा? इब्ने बतूता मोरक्को, मोरक्को पोल इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की, न्यूनिज पुर्तगाली। ये सही नहीं है, डी सही नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान का षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन के द्वितीय युद्ध, नीचे दिए कोटों को सही उत्तर दीजिए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर जो है दोस्तों ए होगा। 4 का जो है पहले क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, फिर उसका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होगी, उसके बाद में क्या होगा? दूसरा अफगान द्वारा षड्यंत्र होगा, और उसके बाद में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का क्या होगा? हस्तांतरण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये सही नहीं है, और प्रवर्तन निदेशालय 2000 ये सही है। तो सी सही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोक आयुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। तो सही आंसर कौन सा था? देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1970 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोक आयुक्त बनाने की संस्तुति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? 34 का सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो 34 का बी, के संथानम। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई थी? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 है। ओके, नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। उत्तर दीजिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो सही है और एक न तो दोनों। डी क्या है? अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 का क्या सही है? 36 का केवल एक सही है, यानी केवल एक, यानी इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? 40 से तथा 400, 50 से तथा 450, 50 से तथा 500, 60 से तथा 500। तो 37 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताइएगा 37 का सही आंसर क्या होगा? तो 37 का सही आंसर जो है डी है, 60 से लेकर 500। अपवाद हैं एक दो स्टेट। ओके, भारतीय संविधान के न्यूनतम संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो क्या है? दिल्ली तथा चंडीगढ़, बी दिल्ली जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी, सी दिल्ली तथा दमन दीव, डी चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो 38 का सही आंसर कौन सा होगा? 38 का सही आंसर जो है बी होगा दोस्तों, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर व पुडुचेरी। ओके, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? 39। सुभाष चंद्र बोस का गुरु का कौन सा था? तो उनके गुरु कौन थे? जी.जे. गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल, बी.जी. तिलक। तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास थे। ओके, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूटों को सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट विद्रोह और सूची सेकंड वर्ष, अहोम, कोल, संथाल, मोपला। तो 40 का सही उत्तर कौन सा होगा? 40 का सही उत्तर दोस्तों ए है, 1 2 3, यानी अहोम। अहोम का क्या होगा? ए का 2 1828 में हुआ था। बी कोल, बी का 4 1831 में और 32 में हुआ था। सी का 1 संथाल 1855 और 56 में हुआ था। मोपला 1921 में हुआ था। अब बताइए 1856 1855 में कौन सा हुआ था? संथाल का। 1828 में कौन सा हुआ था? अहोम का। 1921 में कौन सा हुआ था? मोपला का। 1831 से लेकर 32 में कौन सा हुआ था? कोल। तो सही उत्तर जो है ए है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शासक के दीवाने अमीर खोही विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर खोही का विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो 41 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 41 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवाने अमीर खोही का विभाग का जो है स्थापना की थी। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है? जेल में गांधी का अमर अनशन, बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियाँ, सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का जो है सही उत्तर जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता। अब बताइएगा कि तीनों जो है राउंड टेबल में हुआ था तो कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, और गांधी जी कौन से थे? 1931 में सेकंड राउंड टेबल में गए थे। ओके, अब बात करते हैं चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं थे? जो चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन से नहीं थे? अब बात करेंगे 43। तो 43 का सही आंसर जो है डी है, महात्मा गांधी जो है इसके सदस्य नहीं थे। FG असलाई, DJ रीड, अनुग्रह रंग ये सब सदस्य थे। निम्नलिखित घटनाओं के नाम पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, संपादायी पंचायत निर्णय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। अब बताइएगा, तो सही घटनाक्रम 44 में बताइएगा। तो 44 का सही ऑप्शन क्या होगा? 44 का डी होगा, सही ऑप्शन जो है 4 डी। ओके, अब देखते हैं डी क्या कह रहा है।
यानी 4, 1, 3। तो पहला कौन सा होगा? नेहरू रिपोर्ट होगा। दूसरा कौन होगा? गांधी-इरविन समझौता होगा। तीसरा कौन होगा? यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। दूसरा कौन होगा? सांप्रदायिक पंचाट। ओके, पहला नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में क्या होगा? तीसरा क्या होगा? पहला नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद में गांधी-इरविन समझौता, उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद में सांप्रदायिक पंचाट। तो सही उत्तर जो है डी है। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित युक्त है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित युक्त है। क्या है? थारामापी, वैभवमापी, डायनोमो, विद्युत मीटर। 45 का सही उत्तर क्या होगा? 45 का ए होगा, थारामापी। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? ए, सूर्य का प्रकाश, बी, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। ओके, तो उत्तर है बी। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर बताइए। तो 47 का सही क्या होगा दोस्तों? 47 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 1, 2 दोनों सही है। सी, 1, 2 दोनों सही। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया को जो है संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। 1, 2 दोनों सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान लिया जाता है? यानी ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने को ऋणात्मक माना जाता है? ए, सेल्सियस, बी, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 48 का सही उत्तर जो है डी होगा, र्यूमर। ओके, अब बात करते हैं दो समान द्रव्यों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसका वेग का अनुपात क्या होगा? 49 का सही उत्तर बताइएगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 49 का बी होगा, 2:3। ओके, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऊष्मा की इकाई जो है 50 का सही उत्तर क्या होगा? अर्ग, ये जो है सही नहीं है। सेंटीग्रेड है, कैलोरी है, जूल है ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल। ओके, अब लाइफ फाइव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाइफ फाइव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 का कुछ जो है बी सही है। भारत में लाइफ फाइव का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया, सही नहीं है। लाइफ फाइव का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी प्रकाश द्रुतता है। लाइफ फाइव द्वारा 10 GB सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेज सकता है। ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से चलता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो निम्नलिखित नहीं किया जा सकता है? सेलुलोस, स्टार्च, प्रोटीन, PVC। तो 52 का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो 52 का सही ऑप्शन जो है डी। 52 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी PVC। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 53 का अब ऑप्शन देखेंगे। तो 53 का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सही है। एल्युमिनियम क्या, बॉक्साइट, ये सही है। कॉपर, शनिवार, ये सही नहीं है। जिंक, कैलेमाइन, आयरन हेमेटाइट, तो भी सही नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। समुद्री घास निम्नलिखित किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री घास निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? 54 का ए, आयोडीन होगा। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B2। यानी अब बताइए कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 55 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 55 का बताइएगा सही उत्तर जो है क्या होगा? विटामिन डी, सुखंडी, विटामिन सी, मसूड़ों को खून आना, यह बात सही है। विटामिन ए, गठिया, ये नहीं है। विटामिन B1, बेरी बेरी। तो सी सही नहीं और बाकी सब सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 56 का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये देखना है। क्लोरोमाइसोटीन टाइफोनाइस क्या होगा? 56 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्लोरोमाइसिन टाइफाइड डाइनसनी क्रिस्टाल पायलट पतरोधी क्विनिन मलोरेदिया एस्प्रिन निश्चेतक, ये डी सही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहला जाता है? 57 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 57 का घासमृग रेशम। एक समान 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य के रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? तो 58 का कितना होगा दोस्तों? तो 500 मिली, 5000 मिली होता है। ओके, 5000 मिली होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो अम्लों में विघटित करता है? प्रोटीन के एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो 59 का कौन सा सही उत्तर होगा? तो 59 का सही उत्तर जो है ये होगा पेप्सिन। ओके, विघटित करता है पेप्सिन। निम्नलिखित में से हार्मोन में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? 60 का कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका सही जो उत्तर है बी है टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। ओके, अब इसका बात है 61 का, क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा? 61 का सही उत्तर जो है देखते हैं। समाचार दर्पण किसने लिखा? समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण किसने लिखा है? तो ए का J.C. मर्शमैन ने लिखा है। मिरातुल अखबार किसने लिखा है? तो मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय ने लिखा है। केसरी किसने लिखा है? बीजी तिलक ने लिखा है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो उत्तर इसका जो है फोर्थ हो जाएगा। ओके, कूका आंदोलन क्या न्यू पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? कूका आंदोलन का जो है न्यू कहाँ पड़ी थी? 62 का जो है सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 62 का सही उत्तर जो है सी होगा, पंजाब में। कूका कहाँ हुआ था? पंजाब में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं थे। मेजर जनरल शाहनवाज भी जुड़े थे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल भी जुड़े थे, कर्नल शौकत अली भी जुड़े थे, मेजर करतार सिंह। ये 63 का कौन सा सही उत्तर होगा तो दोस्तों? 63 का सही उत्तर कौन सा होगा बताइएगा? 63 का सही उत्तर कौन सा होगा? तो कर्नल शौकत अली नहीं जुड़े थे, मेजर करतार सिंह भी थे। ओके, कर्नल शौकत अली नहीं जुड़े थे, सहगल भी थे, शौकत अली भी थे, तो शौकत अली नहीं थे। ओके, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पुनः समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। उपयुक्त कलाकरणों व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। यानी 64 का क्या होगा? 64 का सही ऑप्शन दोस्तों बताइएगा। 64 का जो है देखते हैं बी। पहला क्या होगा? बी है 4, 2, 3, 1, यानी 4 सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद में 2 पुनः समझौता, उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, सहायक संधि, अपहरण की नीति, अस्थायी बंदोबस्ती। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 65 का सही ऑप्शन क्या होगा? 65 का सही ऑप्शन ए होगा, यानी जो है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन से नहीं है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से है, अपहरण की नीति हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी से है, हड़प की नीति है, अपहरण नहीं, हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी से है, अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अमरबेल। अब जो है 66 का सही कौन सा होगा दोस्तों? अमरबेल ताना पराजी, ये सही है। अमरबेल जो है ताना पराजीवी से है, चंदन जड़ परजीवी से, ये सही नहीं। आकार्डिक अधिपादप एपिफाइपेट घटपर्णी जोलोद्भिद है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोटों को सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट यानी फसल पौधारोपण, सूची सेकंड सर्वाधिक उत्पादक राज्य। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्या सही उत्तर होगा? पहले देखते हैं जूट कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में। तो ए का जो है
ए का 4। चाय कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, यानी चाय सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। गन्ना कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है। रबर केरल में होता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है 68 का, तो 68 का जो है सही नहीं है, ये देखना है। तो झूठ खंड क्या है, झूठ कांड प्लस जो पाए जाने वाला रोग है, ये सही नहीं है। ओके, किरोई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, ये सही है। अगौती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है, ये सही है। ओके, अब बात करते हैं 69 कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण है मृत्तिका में रद्दक्रांश बड़े आकार में पाए जाते हैं। नीचे दिए कोटों को उत्तर दीजिए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, 69 का ए आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ए आर दोनों का सत्य और के सही स्पष्टीकरण। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ उपस्थित है, तो 70 का बी है, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण की क्षमता घटता क्रम क्या होगा। 71 का जो है ए होगा दोस्तों, यानी मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका बालू गाद। ओके, यानी मृत्तिका गाद बालू यानी जो है ए होगा, सही उत्तर जो है ए होगा। अब बात करते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। संस्थान स्थान। तो 72 का सही ऑप्शन जो है बी, ये सही उत्तर सही सम्मिलित नहीं है, यानी केंद्रीय उत्प्रेषण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, ये सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, ये सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है शाकनाशी है। कौन सा पदार्थ जो है शाकनाशी है, 73 का कौन सा होगा, तो 73 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 73 का सही ऑप्शन जो है शाकनाशी जो है कार्बोनजिम है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। ओके, 74 का जो है पश्चिम बंगाल प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है, तो सही उत्तर है ए है। ओके, निम्नलिखित में से शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना नीचे दिए गए कोटों को चयन करिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तवर्मा। तो 75 का सही उत्तर कौन सा है, तो 75 का सही उत्तर है ए है, 3 2 1 4। 3 यशोवर्मा, 2 धंग, 1 जो है विद्याधर और चौथा है कीर्तिवर्मा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस किस उपाधि आदिवराह थी। 76 का क्या होगा सही ऑप्शन दोस्तों, 76 का जो है सही उत्तर जो है मेहर भोज होगा। ओके, अब बात करते हैं बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। 77 का सही उत्तर कौन सा होगा, 77 का सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, तो ये है गोपालगंज। ओके, कहाँ है, गोपालगंज। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की विधि उसी विषय पर केंद्रीय विधि पर कब अग्रणी होती है। 78 का सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। 78 का सही उत्तर जो है क्या होगा, तो ये डी होगा। क्या होगा, जब राज्य विधायिका में विधेयक के रूप में पुनर्स्थापन पूर्व राष्ट्रपति समिति मिल चुकी हो। जब राज्य विधायिका में विधायिका के रूप में पूर्व स्थापना व पूर्व राष्ट्रपति की समिति मिल चुकी हो, तो सही उत्तर जो है डी है। अब बात करते हैं 79। संसद की लोक लेखा समिति के सभापति में निम्नलिखित में से कौन सा नामांकित करता है, तो आप बताइएगा कौन नामांकित करता है। भारत के प्रधानमंत्री, के राष्ट्रपति, के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभापति। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 79 का सही उत्तर जो है सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब बात करते हैं राज्य विधायिका के द्वारा बनाया गया विधान क्या होगा। राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया विधान क्या होगा। अब बात करते हैं 80। तो 80 का सही उत्तर जो है दोस्तों क्या होगा, उत्तम विधान। राज्य के द्वारा बनाया गया विधान क्या होता है, उत्तम विधान होता है। ओके, तो बी और सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं लोक स्थान पर धर्मपान वर्जित होना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन होता है।
अब बताइए कोष किसका उल्लंघन होता है? आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 20 का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 25 का। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 21 का। क्या है कि लोक स्थान पर धूम्रपान वर्जित होना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किसका उल्लंघन था? अनुच्छेद 21 का। ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है। ओके, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह निर्धारित किया गया है दूरभाषा टेलीफोन टेप करना एकांतता का अधिकार का उल्लंघन है? तो 82 का सही उत्तर कौन सा होगा? 82 का सही उत्तर जो है बी है। ओके, महाराष्ट्र राज्य बनाम मूल जो है क्या है, ये गलत है दोस्तों। ये जो है ये केस आया है वो धूम्रपान से संबंधित है। ओके, और ये टेलीफोन से जो रिलेटेड है वो आर्टिकल 21 से है। तो इसमें जो केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जो है महासंघ जो है, इसमें टेलीफोन बात करना या RM मलकानी का केस की बात करना, तो ये जो इन्होंने लिखा है ये किताब जो है वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेट करने में उनसे गलती हुई है। ओके, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 83 की बात करता है कौन सा मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सामता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। तो 83 का सही उत्तर कौन सा होगा? 83 का जो है सही उत्तर जो है ये होगा, हड़ताल नहीं कर सकते, स्ट्राइक टू स्ट्राइक जो है नहीं करने का अधिकार ये है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है। ओके, अब 84 बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के विस्तार किया जा सकता है। 84 का किया जा सकता है, संसद जो है विधि बनाकर जो है उसका विस्तार कर सकता है। क्वेश्चन ए है। ओके, अब बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 21A में बताया गया शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। 66वें अमेंडमेंट से आया है। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 86 का बताइए, लोकसभा न्यूनतम जो है क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करता है समान नागरिक संहिता के संबंधी प्रावधान संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 44 में दिया गया है। तो सही ऑप्शन बी है। अब बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति 24 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा की है? तो कौन से की है? 88 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो 88 का बी होगा, यानी USA के राष्ट्रपति आए थे। नमस्ते ट्रंप। ओके, याद है ना, मोदी ने कहा था नमस्ते ट्रंप। भारत के किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है? अब बात करें भारत के किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? 89 का सही 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में निम्नलिखित किस योजना 24 फरवरी 2020 को एक वर्ष पूरे किए हैं? तो कौन सी योजना पूरा किए हैं? 90 का सही उत्तर जो है बी है, PM किसान सम्मान निधि योजना, ये एक साल पूरे किए हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस हाल ही में संपन्न हुआ है? 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर जो है नई दिल्ली में हुआ है। ओके, 92 चीन के बाहर किस देश में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरे हैं? तो सही उत्तर क्या है? 92 का सही उत्तर क्या होगा? सी ईरान में मरे हैं। कहाँ मरे सबसे ज़्यादा वायरस से प्रभावित हुए? ईरान। किस देश में के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने त्याग दे दिया है? तो वो कौन सा 93 का है? 93 का सही ऑप्शन जो है ए है, मलेशिया। कौन सा देश कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 का जो है सही उत्तर क्या होगा? बी, भारत। राजस्थान के किस शहर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था? 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का सही उत्तर जो है बी होगा, जोधपुर। रिक मैकहर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 96 का डी, दक्षिण सूडान। रिक मैकहर जो है वो जो है उपराष्ट्रपति दक्षिण सूडान की बनी है। 23 फरवरी 2020 को फ्रांस के किस 34वें कैन ओपन चैंपियनशिप जीता है? तो 97 का कौन सा सही उत्तर होगा? 97 का ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा, डी, मुकेश। अब बात करते हैं 98 उस विशेष रेलगाड़ी का नाम क्या है जो भगवान राम के जुड़े पर्यटकों स्थलों को जोड़ती है? तो क्या नाम है दोस्तों, बताइएगा। तो 98 का सही उत्तर जो है श्री रामायण एक्सप्रेस। ओके, 1 अप्रैल दुनिया का सबसे बड़ा साफ पेट्रोल को डीजल बिकेगा। कहाँ बिकेगा? 99 का सही उत्तर जो है बी होगा, भारत। अब बात करते हैं 100वां सवाल। निम्नलिखित में से
किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो 100 का जो है 100 का क्या होगा? 100 का बी बिमल जुल्का। ओके, ये बिमल जुल्का अब एक कोई नए आए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं से अपना पूरा टेस्ट क्लोज करता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।